हमारी आज की नशिस्त इसका मौजू है हम बीमार क्यों होते हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब दो गुनाह करता है दो दाग लगते हैं, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक रूह है और एक बदन है। जब इंसान गुनाह करता है ना तो वो जो दाग लगता है वो उस रूह के ऊपर लगता है। आज की साइंस कहती है ये जो हमारा दिल है, इस दिल के बिल्कुल ऊपर एक ग्लैंड है, उसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और ये सब्ज रंग का जो ग्लैंड है, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको लिटिल ब्रेन कहती है। इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका है और ये वो तरीका है जिसको हमारे लिए हमारे रब ने डिज़ाइन किया। और इस पे अमल कैसे करना था, वो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे हमें करके दिखाया। हमारी आज की नशिस्त इसका मौजू है हम बीमार क्यों होते हैं। और अगर इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो क्या उसमें हमारी बीमारी के हवाले से कोई रहनुमाई की है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस मौजू को 100% कुरान और हदीस के अंदर रह के बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इसको सुन के सबसे पहले इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और समझने के बाद इस पे 100% अमल करने वाला बनाए और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान बीमार कब होता है, इसको अगर हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब दो गुनाह करता है दो दाग लगते हैं, जब तीन गुनाह करता है तीन दाग लगते हैं, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। दूसरी हदीस जिसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कमज़ोर मोमिन की निस्बत ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है। और तीसरी हदीस जिसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है और एक फरागत है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को इन्हीं तीनों अहादीस के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने बयान करूं। इंसान दो चीजों से मिलकर बना है, एक रूह है और एक बदन है। जब हम गुनाह करते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, सबसे पहला काम क्या होता है, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है दिल पे एक दाग लगता है। ये दाग लगता कहां है, इसको दो चीजों से जानना है। एक है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और एक है आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस। जब हम गुनाह करते हैं, इंसान दो चीजों से मिलकर बना है, एक रूह है और एक बदन है।
रूह के बारे में इमाम इब्ने कय्यम ने अपनी किताब ज़ादुल माद के अंदर लिखा कि जब ये इल्लीयीन से आती है तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। इसने किसी बुराई को, किसी नाफरमानी को, किसी लग़्ज़िश को, किसी ऐब को, किसी गुनाह को देखा ही नहीं होता। ये उसके बारे में जानती नहीं। और जब इंसान गुनाह करता है और उसका दाग उस दिल पे लगता है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो रूह है, ये इंसान के, ये जो दिल है और इस दिल की ये जो धक धक है, इसकी ये जो पैल्पिटेशन है, ये जो इसकी पल्स है, ये जो इसकी नब्ज है, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। अगर आप आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एक ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो आपने देखा होगा जिसकी दिल की धड़कन चल रही होती है, जिसकी पल्स चल रही होती है, जिसकी नब्ज चल रही होती है, एक ग्राफ बना रही होती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। और जैसे ही वो रूह निकलती है, वो जो ग्राफ बन रहा होता है ईसीजी का, वो फ्लैट हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। और ये जो दिल धक धक कर रहा होता है, ये जो दिल धड़क रहा होता है, उसमें से वो रूह के निकलने का एहसास हमें कब होता है? जब हम उसकी पल्स देखते हैं, उसकी हार्ट बीट देखते हैं कि अब इसमें पल्स बाकी, तो हम क्या कहते हैं कि ये बंदा एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, ये यहां से कहीं और। अब जो डेथ हुई वो किसकी हुई? वो जो रूह है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब इंसान गुनाह करता है ना, तो वो जो दाग लगता है वो उस रूह के ऊपर लगता है। वो जो दाग लगता है वो कहां लगता है? दलील क्या है? इस बात को समझना है। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह जब बंदा करता है दिल पे दाग लगता है। आज की साइंस कहती है ये जो हमारा दिल है, इस दिल के बिल्कुल ऊपर एक ग्लैंड है, उसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं, थाइमस ग्लैंड। और ये ग्रीन कलर का है, ये सब्ज रंग का है। और ये सब्ज रंग का जो ग्लैंड है, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको लिटिल ब्रेन कहती है, छोटा दिमाग। और इसके बारे में साइंस कहती है ये जो थाइमस है, जब इंसान कोई भी ऐसा काम करता है, चाहे वो देखने के अकॉर्डिंग है, सुनने के अकॉर्डिंग है, बोलने के अकॉर्डिंग है, चाहने के अकॉर्डिंग है, सोचने के अकॉर्डिंग है, करने के अकॉर्डिंग है, खाने पीने किसी के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव है, तो उसका ये जो थाइमस है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली उसका कलर ग्रीन है, लेकिन जब इंसान कोई ऐसा अमल करता है जो नेगेटिव। अब मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह कैसे होगा? देखने के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसा देखेंगे जिससे इस्लाम ने मना किया है, बोलने के अकॉर्डिंग, या सुनने के अकॉर्डिंग, या खाने के अकॉर्डिंग, या पीने के अकॉर्डिंग, या सोचने के अकॉर्डिंग, या चाहने के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही वो थाइमस अपना कलर चेंज करता है, तो मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, हमारे ब्रेन में दो तरह के सिस्टम हैं, एक है रिवार्ड सिस्टम और एक है स्ट्रेस सिस्टम। हमने जैसा ही कुछ ऐसा सोचा, ऐसा देखा, ऐसा बोला, ऐसा चाहा, ऐसा खाया, ऐसा पिया, जिससे इस्लाम ने मना किया है,
तो आपका वो जो थाइमस है उसका कलर बदल जाएगा। और जैसे ही उसका कलर बदलेगा तो ब्रेन में दो तरह के सिस्टम हैं, एक है रिवार्ड सिस्टम और एक है स्ट्रेस सिस्टम। इमीडिएटली ब्रेन उसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको एक्टिव कर देगा, और जैसे ही वो एक्टिव होगा उसके अंदर से मेरे मोहतरम भाइयों ये जो कॉर्टिसोल है ये पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये कौन सा हार्मोन है? तकलीफ वाला, दुख वाला, दर्द वाला, रंज वाला, अजियत वाला, बेचैनी वाला, बेकरारी वाला, बेसुकूनी वाला। और जैसे ये केमिकल पैदा होगा आपकी बॉडी के जितने सिस्टम हैं वो सारे के सारे उस हार्मोन के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रेस हार्मोन के अकॉर्डिंग वैसे ही मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर हम इसको इस्लाम के अकॉर्डिंग समझते हैं, इमाम इब्न कय्यम उनकी एक दूसरी किताब है दुआए शाफी, उसमें वो लिखते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो सबसे पहले जो चीज मुतासिर होती है वो दिल है। ये दिल क्या है? अगर आप इमाम बुखारी को देखें जिन्होंने कई लाख अहादीस जमा की, लेकिन उन्होंने बुखारी को शुरू करने के लिए सबसे पहले किस हदीस को लेके आए? इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार किस पे है? नियत पे। और नियत किसे कहते हैं? नियत क्या है? सिर्फ इरादा या दिल का इरादा? ये जो इरादा है ना जिसको कहते हैं दिल का इरादा, ये इस थाइमस में है। और इस थाइमस का कलर कौन सा है? ग्रीन। जैसे ही मैं इरादा करता हूं कुछ ऐसा देखने का, कुछ ऐसा बोलने का, कुछ ऐसा सुनने का, कुछ ऐसा खाने का, कुछ ऐसा पीने का जो सही, तो फौरन मेरे दिल का जो कलर है, उसके जो थाइमस का कलर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कौन सा होगा? ब्लैक। वो पहले ग्रीन है, कौन सा होगा? और ये कहा किसने? प्यारे पैगंबर जनाबे, कि जब हम गुनाह करते हैं, एक गुनाह करते हैं तो दिल का रंग। और मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, इस बात को समझो, आज हर शख्स ही इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझो। साइंस कहती है जैसे ही आपका जो स्ट्रेस सिस्टम है वो एक्टिव होता है तो आपका जो ब्रेन है वो वाले हार्मोन बनाता है जो पेनफुल है, जो दुख देने वाले, दर्द देने वाले, गम देने वाले, रंज देने वाले, अजियत देने वाले, बेचैनी देने वाले, बेकरारी देने वाले, बेसुकूनी देने वाले, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इमाम इब्न कय्यम अपनी किताब दुआए शाफी में लिखते हैं कि जब रूह देखती है, अब रूह कहां है? रूह का मरकज कहां है? दिल। साइंस ने उसको थाइमस कहा और इस्लाम ने उसको रूह कहा। वो जो रूह है वो जब देखती है इस बंदे ने वो काम किया जिसकी वजह से मैं वापस इल्लीयीन की तरफ जा सकती, इल्लीयीन की तरफ जा सकती नहीं, बल्कि मुझे इसकी वजह से कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। तो रूह तड़पती है, रूह बेचैन होती है, रूह बेकरार होती है। अब उस रूह का तड़पना, बेचैन होना, बेकरार होना किस वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? गुनाह की वजह से। अब एक गुनाह हुआ, वो 1% परेशान हुई, 2 हुआ 2% हुई, 3 हुआ 3%। अब जिस शख्स का 24 घंटे का अमल उसको क्या कर रहा है? बेचैन, बेकरार, बेसुकून। जैसे ही रूह बेचैन होती है, बेकरार होती है, बेसुकून होती है, हमारी तबीयत खराब होती है। हमारी क्या खराब होती है? और हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, कि मेरी तबीयत को, वो जो घबराहट हुई,
वो जो खौफ आया, वो जो परेशानी आई, मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, किसकी वजह से थी? रूह बेचैन क्यों हुई? क्योंकि वो जान गई कि इस बंदे के इस अमल की वजह से मैं अपने असल मकाम, अपने असल ठिकाने, अपने असल घर वापिस इल्लीयीन की तरफ जा सकती, बल्कि मुझे इसके इस नए कामों की वजह से कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। अब वो बेचैन इसलिए हुई, बेकरार इसलिए हुई, उसने अपने काम करने इसलिए छोड़े कि ये बंदा अपने सारे मूवमेंट्स को क्या कर दे? बंद कर दे। लेकिन हमने कहा हम तो बड़े समझदार, हम गए डॉक्टर के पास, हम गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने जब हमें चेक किया, ना वो इल्लीयीन को जानता है, ना वो सिज्जीन को जानता है, ना वो रूह को जानता है, ना वो गुनाह को जानता है, ना वो इस बात को जानता है कि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? जब एक गुनाह करोगे तो दिल पे एक दाग लगेगा, 2 करोगे तो 3 करोगे तो हत्ता के गुनाह करते जाओगे दिल। वो इसको जानता ही नहीं था, उसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन का सोर्स ही, जब उसके पास ये सोर्स ही नहीं, उसने जो पढ़ा, उसके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है यूरोप का, वो है अमेरिका का। अब उसके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका दिल का मसला, आपका जिगर का मसला, आपके पेंक्रियाज का मसला, आपके जोड़ों का मसला, आपके गुर्दों का मसला। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसके शुगर का मसला आज से 20 साल पहले बना और वो दवाई खाना शुरू हुआ, तो सच बताओ 20 साल से दवाई खा रहे हैं, क्या मसला ठीक हो गया? जिसका ब्लड प्रेशर का मसला था, क्या वो ठीक हो गया? बंदे ने 72 इंजेक्शन लगवा के अपने हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई को ठीक करने की कोशिश की। क्या 72 इंजेक्शन लगाने के बाद वो ठीक हो गया? जिसके जोड़ों में दर्द था, जिसको आर्थराइटिस था, ऑस्टोमलेशिया आर्थराइटिस था, रूमाटाइड आर्थराइटिस था, क्या वो ठीक हो गया? जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, क्या वो ठीक हो गया? या डॉक्टर कहता है सारी जिंदगी अब क्या करना पड़ेगा? अब इसको ना एक और हदीस से समझते हैं। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 दफा तौबा करता हूं। एक दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूं। और दूसरी रिवायत में फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 बार तौबा करता हूं। ये तौबा क्यों करनी थी? इसको अब 5वीं हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी पूरी की पूरी उम्मत, और सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके तौबा कर ले। मेरे मोहतरम भाइयों, तौबा किसे कहते हैं? तौबा कहते हैं रूह के ऊपर लगे हुए वो जो दाग थे उसको धोना। तौबा क्या है? तौबा क्या है? वो जो गुनाह, वो जो दाग मैंने अपने देखने के अकॉर्डिंग, सुनने के अकॉर्डिंग, बोलने के अकॉर्डिंग, पकड़ने के अकॉर्डिंग, चलने के अकॉर्डिंग, सोचने के अकॉर्डिंग, चाहने के अकॉर्डिंग, खाने के अकॉर्डिंग, पीने के अकॉर्डिंग जो मैंने दाग कहां लगाया, उसको धोना। रूह का गुस्ल तौबा है, तौबा है। और रूह क्या चाहती है? तौबा। हमने एक दिन में कितनी बार तौबा करनी थी? कितनी बार? हमने की नहीं। हमने तस्बीह पकड़ी, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार गिनती पूरी। तौबा क्या है? नदामत, पशेमानी, रिग्रेट, इस बात का एहसास कि मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं, मेरे अंदर मलाल होता, मेरे अंदर दुख होता,
मेरे अंदर दर्द आता, मेरी रूह अंदर से कांपती, मैं अंदर से डरता कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे करना, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे देखना, मैंने कुछ ऐसा सुना जो मुझे सुनना, मैंने कुछ ऐसा उठा लिया है जो मुझे उठाना, मैं कहीं ऐसी जगह चला गया हूं जहां मुझे जाना। इस बात के ऊपर मेरे दिल में कभी आती, शर्मिंदगी आती, पशेमानी आती। ये जो निदामत है, पशेमानी है, ये जो कुड़ना है, ये इस्तग़फ़ार है। ये करना था, वो जो दिल पे लगे हुए दाग थे उसने धुल जाना था। और मेरी तबीयत, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम हर उस चीज से गाफिल हो गए। रूह से भी गाफिल, गुनाह से भी गाफिल, तौबा से भी गाफिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार क्या करता हूं, एक दिन में 100 बार क्या करता हूं। हमने क्या करना था? जब हमने ये नहीं किया, अब उसको आज उस नीयत के ऊपर लेके, वो जो हदीस है, इन्नमल आमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? मेरा इरादा ही नहीं, मेरा तौबा की तरफ जाने का, रूह को समझने का, इल्लीयीन को जानने का, सिज्जीन से बचने का। जब मेरी नीयत ही नहीं, मेरा इरादा ही नहीं, अल्लाह फरमाते अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही हूं जैसा उसका। हमारा गुमान था दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इंसुलिन लगाएंगे, मेटफॉर्मिन खाएंगे, पेन किलर लेंगे, हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अल्लाह की कसम गोरे समझ गए, लेकिन मुसलमान अभी तक। जब बंदा एक बार ये सोचता है ना कि मैंने सबका भला करना है, मैंने सबका, सिर्फ किया नहीं, सिर्फ क्या करता है? इरादा कहां होता है? कहां होता है? ये जो थाइमस है ना, वो एकदम सरसब्जो शदाब हो जाता है। वो एकदम क्या होता है? सरसब्जो, वो एकदम सरसब्जो शदाब होता है। और वो ब्रेन को इमीडिएटली मैसेज करता है कि फौरन इस बंदे ने क्या किया है? इरादा किया है। वो फौरन इंडोर्फिन पैदा करता है, डोपामिन पैदा करता है, सेरोटोनिन पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन पैदा करता है। ये वो हार्मोन है जिसको आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। किया क्या उसने? किया क्या उसने? और मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, इस बात को समझो, उम्र हमारी 60 साल होगी, 70 साल होगी, 50 साल होगी, क्या कभी मैंने इस बात का इरादा किया कि मैं अपने भाई के काम आऊंगा, अपनी बहन के काम आऊंगा, अपने दोस्त के काम आऊंगा? आज मेरी सुबह ऐसी होगी कि मैंने ऐसी सुबह, आज का दिन मैंने ऐसा जबरदस्त करना है कि इससे पहले मेरा आज जैसा दिन होना ही। सिर्फ मैंने क्या करना था? ये तबलीगी जमात वाले बेचारे मारे मारे फिरते हैं, उनको खुद नहीं पता वो जो बात कह रहे होते उसका असर क्या है। वो क्या कहते हैं? सारे भाई क्या करो, क्या करो, क्योंकि उनको पता है जो इरादा करेगा उसका ब्रेन कौन सा केमिकल बनाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो बंदा जिस चीज का इरादा कर लेता है ना, उसको वो मिलना ही मिलना है, उसको वो। इसको इस हदीस से समझिए, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ ना वैसा ही हूं जैसा वो है। मैं अपने बंदे के साथ, अगर तुम मुझे, ये सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह को
दिल में याद करता है ना, अल्लाह भी उसको, जो बंदों में याद करता है अल्लाह, इस मजलिस से बेहतर मजलिस में उस बंदे का, अगर बंदा एक मालिश अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह उसकी तरफ, एक हाथ आता है, बंदा पैदल अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह लपक के दौड़ के। सच बताओ, कभी हम अल्लाह की तरफ जाना चाहें? ये बीमारी कहां से आई? पानी दीजिएगा। ये बीमारी कहां से आई? बीमारी किस चीज का नाम है? इसको हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार के पास जाते थे, क्या पढ़ते थे? अभी कौन बोला? क्या पढ़ते थे? बड़ी आसान सी दुआ है यार, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। क्या मतलब है इसका? कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं इस बीमारी के आने में। ये आई है तुम्हें, ये आई है तुम्हें पाक करने। और इसको समझो, इसको जानो, ये बीमारी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से वो इनाम। इसको चंद हदीसें जानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी बीमार के पास जाके सिर्फ उसकी क्या करता है? इयादत, तीमारदारी। अगर वो सुबह को गया, 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक क्या करेंगे? क्या करेंगे? और अगर वो शाम को गया तो सुबह तक। और ये क्या किया उस बंदे ने? माफ कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला बासा तो हुरुन इंशा अल्लाह, कि इस बीमारी के आने में कोई हर्ज। ये आई है तुम्हें, वो जो दाग लगा था ना, तबीयत क्यों खराब हुई, रूह क्यों बेचैन हुई, रूह क्यों बेकरार हुई? ताकि ये बंदा उस दाग को, अब तबीयत ने ना, रूह ने काम करना छोड़ दिया। हम कहते नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, ना खाने को, ना पीने को, ना उठने को, ना कहीं जाने को, ना कुछ लेने को, ना कुछ। अच्छा, ये दिल क्यों नहीं चाह रहा? ये दिल इसलिए नहीं चाह रहा कि हम अपनी सफाई कर ले। बीमारी किस लिए आई है? तहूरुन का मतलब क्या है? पाक करने, अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन सच बताओ, क्या हम बीमारी से पाक होना चाहते हैं कि दवाइयों के चक्कर में पड़ना चाहते हैं? हम किसके चक्कर में पड़े? हम, मेरे मोहतरम भाइयों, 100 साल भी दवाई खाते रहोगे, कभी ठीक हो सकते? बीमार कौन है? बदन के रूह? कौन बीमार है? और इंसान कितनी चीजों से मिलकर बना है? 2 चीजों से। अभी हमने किसकी बात की? रूह की। अब आ जाओ दूसरी तरफ। दूसरा हिस्सा क्या है? बदन किस चीज से बना? मट्टी से। वापस कहां जाना है? कल क़यामत वाले दिन कहां से उठाए जाना है? इसको ना एक बात से समझो। सिर्फ 100 साल पीछे चले जाओ, जब घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, हांडियां मट्टी की थी, गलियां मट्टी की थी, बाजार मट्टी के थे, सड़कें मट्टी की थी, हर चीज कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? ताल्लुक कैसा था? आंखों में क्या थी? शर्म, हया, मान, भरोसा, यकीन। हमसाये की बेटी नहीं, गांव की बेटी। पूरे गांव की क्या थी? क्या थी? इज्जत, सांझी। और जिसका घर जितना पक्का होता गया, उसका अपने भाई के साथ रिश्ता उतना। मट्टी, ये जो मिट्टी है ना, ये हमारी असल है, ये जबिल्लत है, ये फितरत है, ये हकीकत है। हम एक मोनोपोली के जरिए मट्टी से दूर कर दिया। गलियां पक्की, मकान पक्के, हर चीज। और रिश्ते कैसे हैं? यकीन जानो, अगर आज भी अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो ना, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, ये जो छोटी छोटी बीमारियां बताने लगा हूं, ये जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है और वो चाहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बगैर किसी दवाई के ठीक हो जाए, मिट्टी में जाओ, जूते उतारो और आधा घंटा सिर्फ अपने पैर मिट्टी के अंदर
मिट्टी के ऊपर रख के बैठ जाओ, सिर्फ 3 से 4 दिनों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ करना क्या है, अपने पैरों को कहां रखना है। जो बंदा कहता है कि यार मुझे तो मिट्टी मुयस्सर नहीं, उसको और आसान कर देता हूं। जो चीज जहां से आती है ना वो वहां के गुण लेके आती है। जो चीज जहां से आती है वहां के, मट्टी से सलाद निकलती है, सलाद खाओ। जितने लोगों को, ये मैं बड़ी बड़ी बीमारियां बताने लगा हूं, जिनको शुगर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल है, जिनका ट्राइग्लिसराइड है, जिनका ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, जिनको आर्थराइटिस है, रूमाटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमलेशिया आर्थराइटिस है, सिर्फ सलाद खाओ। यार ये पीछे से देखना कहां है, ये फंसा कहां है। सिर्फ ये सलाद कहां से आई, कहां से आई। इसको ना थोड़ा सा साइंटिफिकली समझो। और जिसको हम सलाद कहते हैं ना, यूरोप इसको एपिटाइजर कहता है। यूरोप इसको क्या कहता है, साइंस कहती है जिस चीज को आंखें देखती हैं ब्रेन उसका इमेज लेता है, जिसका ब्रेन को इमेज मिलता है ब्रेन उसको हजम करने की सक्रीशन बनाता है। जब मल्टी कलर के इसमें गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज धनिया, पुदीना, इतनी सारी चीजें मेरी आंखें देखेंगी। प्लस जब हम उर्दू में सलाद कहते हैं तो हमें ये वाली चीजें समझ में आती हैं। सलाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सैलड। लेकिन जब हम सैलड बोलते हैं तो क्या सब्जियां समझ में आती हैं, कुछ और भी समझ में आता है, फिर फ्रूट भी समझ में आता है। इसमें केला डालो, सेब डालो, अमरूद डालो, अनार डालो, नाशपाती डालो, पपीता डालो, इसमें जो सीजनल फ्रूट हैं वो इसमें डालो। ये सारे के सारे फल और सब्जियां कहां से आए, कहां से आए। तो ये आपके अंदर गुण कौन से पैदा करेंगे, कौन से गुण पैदा करेंगे। इसको ना हदीस से समझो। कौन सी हदीस, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी को और अपने बेटे को बक्का में छोड़ के जा रहे थे, जब वो मक्का नहीं था, आप जब छोड़ के जा रहे थे आसमान की तरफ देख रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे, अल्लाह इस जगह को ना अमन वाली जगह बना दे, इस जगह को, और लोगों के दिलों में इस जगह की मोहब्बत को डाल दे। और कह रहे थे अल्लाह मेरी औलाद को रिज्क दे, तैयब ताहिर मुताखिर मिन समरात। समरात का मतलब क्या होता है, फल और सब्जियां। ये दुआ मांगी किसने, और यहूदी कहते हैं इब्राहिम हमारे हैं, ईसाई कहते हैं इब्राहिम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते हमारे हैं, ईसाई कहते हमारे हैं। आज पूरी दुनिया के यहूदी और ईसाई सिर्फ सलाद खाने से पहले खाते हैं। और क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं, वो इबादत समझ के खाते हैं और ये दुआ समझ के खाते हैं। किसकी दुआ, और हमारा दीन हनीफ, हमारा जद्दे अमजद कौन है, हम में से कितने मानते हैं, लेकिन उनके तरीके पे अमल कितने करते हैं। ये सलाद नहीं है, ये महज सलाद नहीं है, ये आपको आपकी असल फितरत पे, जबिल्लत पे, आपकी असल पे लाने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला का ये। अच्छा, नबी जो भी आए क्या वो अपनी मर्जी से बात करते थे, तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ ये मांगी थी अपनी मर्जी से मांगी थी। ये अल्लाह ताला का पैगाम था किनके लिए, हमारे लिए। और सच बताओ में से कितनों ने अमल किया। ये अभी 3-4 पेशेंट अभी इन्होंने दिखाए फालज के, जितने फालज के मरीज हैं खुदारा उनको सलाद खिलाओ। अगर वो नहीं खा सकते उनके सामने रखो, जैसे अचार का नाम सुनते ही मुंह में क्या आता है, ऐसे ही अचार दे के मुंह में क्या आएगा, ये मुंह में जो पानी आएगा इस बात की दलील है कि आपका बदन उसको लेने के लिए तैयार है। हमें दवाइयां चाहिए,
कि वो वाले तरीके चाहिए जिसको आज हमने फरामोश। बदन किस चीज से बना? मट्टी से। तो हमारे बदन को वो चीजें चाहिए जो मट्टी से निकली हैं। जितनी चीजें रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल वाली हैं, अननेचुरल हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैन फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड एटसेट्रा, जितनी चीजें हैं, एक असूल समझ लो, जो अल्लाह ने पैदा किया है वो किसके लिए पैदा किया था? और जो बंदों ने पैदा किया वो बंदों के भले के लिए कि बिजनेस के लिए? और मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हदीस है ना, इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? जिस बंदे ने जिस नीयत से जिस चीज को बनाया है उसको उसका वही मिलना है। कुरान क्या कहता है? लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, बेशक हर इंसान के लिए वही है जिसकी वो मट्टी से पैदा हुए हो। सबसे पहले वो खाओ, 90% वो खाओ जो मट्टी से बना है। कितने फीसद? 70% फल और सब्जियां खाओ, और हर खाने से कम आधा घंटा पहले ये सलाद खाओ। इसके साथ एक बेहतरीन चटनी है, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे जायका सब्ज मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाओ। हर बंदा जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसको ट्राइग्लिसराइड है, जिसको शुगर है, जिसको आर्थराइटिस है, जिसको कब्ज है, जिसको बवासीर है, जिसको फालिज है, कोई बीमारी है, ये चटनी क्यों खानी है? क्यों खानी है? ये सबसे ज्यादा मेरे मोहतरम भाइयों आपके मैदे को ठीक करती है। और आज 100 में से 90% लोगों के मैदे खराब हैं। और मैदा खराब होता क्योंकि मैदे को पैदा किसने किया है? मेरे मोहतरम भाइयों, मैदा खराब नहीं हुआ, हमने बदकिस्मती उसमें जो डाला है ना वो सही नहीं है। हमने जो मैदे में डाला है वो सही। 90% फल और सब्जियां, 70% फल और सब्जियां, 20% अजनास। अजनास किसे कहते हैं? आपके गंदम, आपके चावल, आपके चने, आपकी दालें, आपका ज्वार, आपकी मकई, आपका बाजरा। ये कितने फीसद लेना था? और बदकिस्मती देखो, सुबह भी रोटी खाते हैं, दोपहर भी रोटी खाते हैं और शाम भी। ये खाना कितने फीसद था? अच्छा, जिस दिन रोटी नहीं खाते उस दिन क्या खाते हैं? चावल। जो 70% खाना था वो खाया ही, जो 20% खाना था। अगर आप में से कोई अपनी शुगर ठीक करना चाहता है, ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करना चाहता है, ये रोटी और चावल सिर्फ 2 महीने के लिए छोड़ दे। 2 महीने के लिए क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये आपके बदन को कितने फीसद चाहिए थी? और माशाल्लाह हमने 60% खा के अपने बदन को भर लिया। अब बदन को उसकी जरूरत है ही। जरूरत किसकी है? इसको किसकी है? ये जितना लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है ना, ये जिसके जिस्म से सेक निकल रहा है, आग निकल रही है, चेहरे से आग निकल रही है, आंखों से शरारे निकल रहे हैं, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हौसला नहीं है, तहम्मुल नहीं है। सिर्फ सलाद खाओ और देखो सब कुछ आता है कि नहीं आता। हकीम लुकमान कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। अगर तन को दुरुस्त रखना चाहते हो तो किसको दुरुस्त रखना पड़ेगा? अन्न को। अन्न को 70% क्या खाना था? फल। और 20% क्या खाना था? अजनास। पीछे कितना बचा? ये 10% वो था जो मट्टी से पैदा नहीं होता। हम सब किससे बने? और हमें चीजें भी वो लेनी थी जो वो 10% क्या था? दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, बेकरी के आइटम, सारी स्वीट, सारी सी फूड्स, आपका बकरे का गोश्त, छतरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, गाय का गोश्त, बैल का गोश्त, ऊंट का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मछलियों का गोश्त, देसी मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी, सारी सी फूड, सारी मछलियां कितने फीसद खानी थी? खाई कितनी? खाई कितनी?
और हर बंदे का लिवर फैटी, हर बंदे का लिवर, हर बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल, हर बंदे का ट्राइग्लिसराइड, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये बढ़ने चाहिए थे, ये लो हैं। LDL, VLDL, नॉन HDL सारे का सारा बढ़ा हुआ। वजह हो, कुरान कहता है अल्लाह हद से बड़ों को पसंद। हम सब किससे बने थे? इसको ने एक हदीस से समझो। हम सब ने सुना प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3-3 महीना चूल्हा जलता। अच्छा, अगर चूल्हा नहीं जलता था तो खाते क्या थे? खाते क्या थे? हमारी मस्जिदों में बड़ा बड़ा लिखा होता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लिखा होता है ना। अच्छा, क्या खाने पीने में वो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल नहीं करना था? या सिर्फ वो हमने रफ़ाई दैन करने में, सीने पे हाथ बांधने पे, इस पर अतीउल्लाह अतीउर रसूल है? या ऊंची आमीन में अतीउल्लाह अतीउर रसूल है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह सबक है, मट्टी से पैदा हुए, मट्टी में वापस जाना और कल क़यामत वाले दिन मट्टी से, और जो चीज जहां से आती है उसके गुण लेके आती है। जो चीज आग पे पकती है, शैतान किससे बना? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 महीने उसके करीब ही, और माशाल्लाह हम 24 घंटे सुबह भी रोटी कहने सानू कहो जी मिलनी चाहिए, अग वर्गी ठंडी देता सालन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरम चीज खाने से, अच्छा ते गरम रोटी खाने का इजाजत, और यहां ठंडी रोटी लोग खाते नहीं, कहते हमसे गले से नीचे। और लिखा क्या हुआ है? अच्छा, ये सही हदीस है, मोमिन एक आंत खाता है और काफिर 7 आंते भाईजान, 2 गिने के हैं। मोमिन एक आंत खाता है और काफिर ते माशाल्लाह दस्तरखान ते आपा सारे कौन होने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम को अपनी कमर को सीधा करने के लिए चंद लुकमे, ते माशाल्लाह आपा देते ऊलाने हैं। और फिर कहते हैं तबीयत ठीक जब रूह देखती होगी। इसको समझो, इसको फिर समझो। जब रूह ये देखती है कि इसके नबी ने जिंदगी गुजार के दिखा दी, खाना खा के दिखा दिया, भूखा रह के दिखा दिया, 3-3 महीने अपने घर में चूल्हा, किस मुंह से? इसको एक और अंदाज से समझो, हम बीमार क्यों हैं? मट्टी का काम था सिर्फ देना। मट्टी का काम क्या था? ये जब से मट्टी बनी है, ये गंदम की सूरत में, चावल की सूरत में, फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, पानी की सूरत में, मादनियात की सूरत में, हर चीज की सूरत में क्या कर रही है? हम किससे बने थे? हमारा काम क्या था? देना। और आज हम सारे क्या बन गए? आग का काम क्या है? लेना। क़यामत वाले दिन जहन्नुम क्या कहेगी? हलमिम हलमिम हलमिम, और ला अल्लाह। और आज हम सारे क्या बन गए? हम तो दुनिया में आए थे क्या करने? सिर्फ देने। जो कुआं पानी देता रहता है वो पानी साफ भी रहता है और लोगों के काम भी आता है। और जो कुआं पानी देना, उसमें क्या आ जाती है? जो दरख्त फल देता है वो बाग की जीनत बनता है, और जो फल देना वो कहां जाता है? ईंधन में। हम सारे कौन थे? इसको और एक अंदाज से समझो। मट्टी का काम ना ढांपना था। मेरी मां, हमारा बाप, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे फौत होते तो कहां जाते हैं? ये सब को कवर कौन करती है? हम सब ने एक दूसरे के क्या करना था? हम तो ढांपने वाले थे। किसी की बुराई को, किसी के ऐब को, किसी की गलती को, किसी की लफ्जिश को, किसी के बुरे अमल को हम सब ने क्या करना था?
ढांपना था। ये उछालना किसका काम था? ये शाता, ये आग से ये जो शोला निकलता है उसको शतन कहते हैं। ये उछालना, ये भड़काना किसका काम था? और आज हम सारे क्या बन गए? तबीयत खराब होएगी कि ठीक होएगी? हम सब देने वाले, ढांपने वाले, और हम सब ने नंगा करना शुरू कर दिया अपने भाई को। और आजकल तो टीवी चैनल पे बैठ के बकायदा नंगा करने पे क्या कर रहे हैं? ये सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी को ऐसी जगह पे जलील करता है जहां उसकी इज्जत है, अल्लाह उसको भी। और आज हम क्या समझ रहे हैं? फखर। इसको एक और अंदाज से समझो, हम सब बीमार क्यों हैं? हमारी तबीयत खराब क्यों है? मट्टी जितनी मर्जी ऊपर चली जाए वो वापस कहां आती है? आजिज़ी, इनकसारी, तवाज़ो, झुकना, नीचे आना सिर्फ किसकी है? और शोला जन होना, भड़कना, चीखना, धाड़ना, चिंगाड़ना, फाड़ना, ये किसकी है? और हम सारे क्या बन गए? क्या बन गए? हम बीमार क्यों हैं? और जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, ये जो लोग कहते हैं ना रात को बिस्तर पे नींद आएगी, नींद, वो कहते हैं मुझे ठंडी चीज पिला, मुझे कोई जूस ला के दे, मेरे तन बदन में आग, सख्त सर्दी है, और फिर भी वो क्या मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? उसके अंदर क्या लगा हुआ है? कहां से आई? हम मट्टी थे, हम मट्टी थे। हम जितने मर्जी ऊपर चले जाते, ये आजिज़ी, ये इनकसारी, ये तवाज़ो, ये लेट डाउन करना, लेट गो करना, फॉरगिव करना किसका काम था? और हम सब क्या बन गए? कभी तबीयत ठीक होगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ज्यादा टाइम ले लिया। अगर ठीक होना चाहते हो ना तो वापस कहां आना पड़ेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दीन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आया हूं ना, ये कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में ये जाके रहना है। इसको किसी जाबर का जबर, किसी जालिम का जुल्म और किसी कोई रोक सकता? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ठीक होना चाहते हो ना तो वो अपनी असल पे आ जाओ, अपनी असल पे आ जाओ। हमारी असल क्या है? हमारी असल क्या है? मट्टी। यकीन जानो, बंदा जितना मर्जी ताकतवर होना, जब वो गिरता है तो किसके ऊपर गिरता है? और उसको समेटती कौन है? अगर आज और जो मरोगे उदों तो मट्टी ने, उदों तो समेटना ही समेटना है। वक्त आज है। कोई ये जो घोड़ा थक जाता है ना, थक जाता है, चूर चूर हो जाता है, उसके जिस्म से दर्दें निकलती हैं, वो क्या करता है? क्या करता है? मट्टी पे। मेरे मोहतरम भाइयों, रब भी हमें ना मस्जिद में एक दिन में कितनी बार कहां पे बुलाना चाहता है? एक दिन में 5 बार कहां बुलाना चाहता है? उस मट्टी पे। इस मट्टी पे आओ। मिट्टी हमारी असल है, मिट्टी हमारी फितरत है, मिट्टी हमारी जबिलत है। वो खाओ जो मट्टी ने दिया है, जो बंदों ने दिया है ना, जो फैक्ट्रियों ने दिया है, जो रिफाइंड हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है, खुदारा उससे बच जाओ, उससे बच जाओ। अल्लाह ताला ने 70% फल और सब्जियां दी हैं। 70% फल और सब्जियां खाओ, 20% अजनास खाओ, और 10% ये डेयरी प्रोडक्ट खाओ। जो 10% खाना था वो कितने फीसद खा रहे हैं? अच्छा, कब खाना था? कुरान कहता है सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का है। सबसे बेहतरीन वक्त, सबसे बेहतरीन वक्त। और कुरान कहता है दिन बनाया काम के लिए और रात बनाई है। हमने क्या किया? हमने वक्त ही बदल दिया। हमने दिन को बना लिया सोने के लिए और रात को बना लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मगरिब होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर के बड़े दरवाजे बंद कर दो, अपने बच्चों को अंदर ले आओ। शयातीन खोल दिए गए। और जब इशा हो जाती है, अपने घर के छोटे दरवाजे बंद कर दो, अपने चिराग गुल कर दो और अपने बर्तनों को उलट दो। और माशाल्लाह हमारा सबसे अच्छा खाना कब होता है? हमारी कढ़ाई कब होती है? हमारी मछली कब होती है? बारगी भी कब होता है?
और फिर कहते पता नहीं यार राती चंगा भला सुता सी, सवेरे उठा अचानक से हार्ट अटैक हो गया, अचानक से पैरालाइज हो गया, अचानक से अभी कल बातें कर रहा था और अभी ऐलान हो गया यार वो। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला अचानक से कोई भी चीज देता। हम बीमार क्यों हैं? अगर सेहतमंद रहना चाहते हो, जो मिट्टी पैदा करती है, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखो। ये जो फ्रिज है, ये जो फ्रीजर है, खुदारा इसकी असल को जानो। और ये बंदों के लिए तो बना ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासी खाना खाने से क्या किया है? क्या किया है? और हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लेके क्या कर रहे हैं? कुरान क्या कहता है? तुम पे जितनी परेशानियां आती, बीमारियां आती, मुसीबतें आती, बीमा का सबब आई दिन, ये हाथों की कमाई है। अल्लाह ताला किसी पे भी जुल्म, किसी पे भी ज्यादती। हम बीमार क्यों हैं? खुदारा मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। ये जितने कुकिंग ऑयल है ना, इसको समझ लो, जितने कुकिंग ऑयल ABCDE जो भी नाम है, आप किचन में जाओ, सिर्फ जाके दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? एग्जॉस्ट फैन को उतारोगे तो क्या आएगा? बहुत सारे लोग समझते हैं मिट्टी की वजह से, डस्ट की वजह से ये चिपक गई। आप ना बर्तन धोते हैं जहां पे सिंक, वहां पे तो डस्ट नहीं है। वो जो बर्तन धोने वाला सिंक का पाइप ना, वेस्टेज का, उस पाइप को खोलो, छुरी से काटो, वो 4 इंच का पाइप चोक हो चुका है। किससे? और जो इतना बड़ा पाइप चोक कर गया, वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज को, किसी की 2 नालियां बंद, किसी की 3 बंद, किसी की 4 बंद, किसी की 1 बंद, और सारे भाग रहे हैं कहां पे? इसको स्टंट डलवाओ, इसको एंजियोग्राफी कराओ। वो बंद किससे हुई है? सरसों का तेल इस्तेमाल करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज से 50 साल पीछे जाओ, भैंसों का पेट खराब होता था, सियाने क्या देते थे उसको? क्या देते थे? अच्छा, उन तारा मीरा क्यों नहीं देंगे? उन जैतून का तेल क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसका खराब क्या था? पेट। और आज हम सबके खराब क्या है? हम सबको किस चीज की जरूरत है? तेल की। और कौन से वाला? सरसों का तेल। क्यों? इसको एक और बात से समझो। इमाम ने कही, बल्कि हकीम लुकमान की बात समझो। हकीम लुकमान कहते हैं जो चीज जहां पैदा होती है वो वहां के लोगों के लिए होती है। और हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा कौन सा तेल पैदा होता है? और हम खाते कौन सा है? अपने कुकिंग ऑयल बदलो। तीसरे नंबर पे, ये जो नमक आप लोग खाते हो, अल्लाह ने हमें नमक दिया, यकीन जानो दुनिया पे, ये दुनिया में ना नमक है ही। और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह ये थोड़ा सा, इधर जाओ, दुनिया की ऐसी खान जो कभी खत्म हो सकती, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने खत्म होने देना ही नहीं। इसमें 85 मिनरल्स हैं। ये जो पत्थर वाला नमक है उसमें कितने? और इसको समझो, गैरत नमक से आती है, हया नमक से आती है, ये जो ताकत, दलेरी, बहादुरी, ये किससे आती है? हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक, इन्हें साड़ा नमक खा के उन्होंने हराम कहते हैं ना। पहले सांप आता था, लोग मारने के लिए भागते थे, और आज कॉकरोच आता है तो लोग कहां भागते हैं? मारने के लिए कि बचने के लिए? वो नमक बदल गया, नमक बदल गया। खुदारा अपना नमक बदलो। पिंक हिमालयन सॉल्ट और 2-3 रुपए किलो आपको तभी भी मिलता है। 85 मिनरल्स है इसमें। चौथे नंबर पे मीठा बदलो। ये जो आप लोग चीनी खाते हो ना, ये चीनी नहीं है, जहर है। ये जहर है, वाइट पॉइजन। इसके इतने नुकसान है, इतने नुकसान है, इतने नुकसान है, पूरी किताब लिखी जा सकती है। गुड़ खाओ। मिट्टी क्या पैदा किया है? मीठा मिट्टी ने कौन सा दिया? गुड़। गुड़ खाओ, शक्कर खाओ। और मोहतरम भाइयों, आखिरी बात, आटा। आटा बदलो, मल्टीग्रेन आटा लो। सिर्फ गंदम का आटा ना खाओ, उसमें जौ का आटा, उसमें मकई का आटा, उसमें बाजरे का आटा, उसमें ज्वार का आटा, उसमें काले चने, सफ़ेद चने, उसमें मेरे मोहतरम भाइयों सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के मल्टीग्रेन आटा बना के ये आटा खाओ। और आखिरी बात, पानी वो पियो जो अल्लाह ने दिया है। एक वो पानी जो रब ने दिया है और एक वो पानी जो फैक्ट्री ने दिया है, दोनों बराबर होंगे?
दोनों बराबर होंगे, लेकिन हमें बताया जाता है ये फैक्ट्री ने दिया, ये जमीन वाले पानी से ज्यादा हो सकता है अच्छा। वो रब ने बनाया, वो बंदे ने बनाया, दोनों की इंटेंशन एक है। तो मोहतरम भाइयों, अगर पानी गंदा लगता है उसका पीएच चेक करो, उसका टीडीएस, और 500-600 रुपए का टीडीएस मीटर आ जाता है। पानी के अंदर टीडीएस मीटर दबा डाल के उसका बटन दबाओ, वो आपको बता देगा पीने के काबिल है कि नहीं। भाई नहीं काबिल तो छोड़ दो, कोई और ले आओ। मट्टी के बर्तन में, मट्टी के घड़े में पानी डालो और उसमें जामुन की लकड़ी, ये जो 6-7 इंच की 2 जामुन की लकड़ियां तोड़ो, उसको धो के उसके अंदर डाल दो। ये नेचुरल पानी को साफ करता है। ये पहले सियाने लोग, ये कुएं के अंदर कोई गलाजत आ जाती थी, गंदगी आ जाती थी, उसके अंदर कौन सी लकड़ी डालते थे? जामुन की लकड़ी को तोड़ते थे, उसके अंदर डालते थे, वो कहते थे पानी निकालिए, उसी से पानी साफ हो गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर बीमारी से बचना चाहते हो तो असल में हम बीमार कहाँ हैं? हमें दवाइयों की जरूरत है कि असल दीन की जरूरत है? और हमने किसको छोड़ दिया? अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कुछ कहा है, जो कुछ सुना है, अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे पहले हमें इस पे हमें खुद इसको समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के अंदर जितने भी कच्चे पक्के मकान हैं उन तक पहुँचाने के अल्लाह सुब्हानो तआला तौफीक अता फरमाए।